Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss SNDT University. Important question of subject childhood and growing up. We are going to do these important question overall from the subject childhood and growing up. देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले 5 इयर्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे बेस्ड है, मतलब पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओवरऑल इन सभी क्वेश्चंस को मिला के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे तो रिपीट भी हुए हैं पिछले 5 साल में। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहता है एंड 5 ईयर्स मैं आपको बता देती हूँ, 2016, 17, 18, 19 और 20 का पेपर है। 21 का पेपर इसमें नहीं है क्योंकि 21 में हुए थे MCQ एग्ज़ाम्स। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी तक भी पहुंच सके और वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। साथ में अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स का PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिया है, विच इज़ अ पेड PDF। आप डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को, वहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे, उन सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF लिंक है उसमें मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पे, राइट द डिफरेंट रोल्स ऑफ लर्नर्स व्यूइंग डिफरेंट रोल ऑफ एक्टिविटीज़ विल यू ऑर्गेनाइज इन द क्लासरूम। देखिए रोल्स ऑफ लर्नर्स आपको लिखना है, फिर डिफरेंट रोल डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसे रहता है, कैसे क्लासरूम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो आपको लिखना है, राइट। इसके बाद अब अगले पार्ट पे आते हैं। व्हाट आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय न्यूरोसाइंस विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट एक एप्रोप्रिएट होना चाहिए क्लासरूम में, आपको गाइडलाइंस लिखनी है जो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करी गई हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इजी और बेसिक क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, हर साल जनरली पूछा ही जाता है। और साथ में डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेवलपमेंट एज अ रिजल्टेंट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पोटेंशियल दैट इज इनेट इनबॉर्न जो होती है और एक एक्वायर्ड जो आप जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब एक्वायर करता है, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। अगेन फेवरेट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा सकते हैं, पूछा ही जाता है लगभग हर साल, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। देन व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ नहीं पूछा है, यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट पूछा है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ में था। एक्सप्लेन हाउ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट से देखिए हमारी बात यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट से है, फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेरियस रोल ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, प्लान वेरियस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लर्नर्स ऑफ द डिफरेंट रोल ऑफ द लर्नर्स। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इससे ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो जनरली पॉइंट सेम रहेंगे। देन राइट वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन यूजफुल फॉर लर्निंग, अगेन इजी क्वेश्चन है। अगेन फ्लो चार्ट देखिए हर एक आंसर में बनाए, मैंने आपको जो PDF का लिंक दिया है जिसमें आंसर्स गिवन है, तो उसमें ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरीके से जो है आपको फ्लो चार्ट्स के साथ आंसर करना है और पॉइंट में करना है। पैराग्राफ, जो स्टूडेंट्स पैराग्राफ में लिखते हैं आज ही बंद कर दो, पैराग्राफ में आंसर्स बिल्कुल मत लिखना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, दोनों की क्या आपस में साझेदारी यानी कि रिलेशनशिप है वो लिखना है। देन एक्सप्लेन टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है, तो इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आप कर ले, ईजी टॉपिक भी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस रोल ऑफ लर्नर, मेंशन
वेरियस एक्टिविटीज़, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही अगेन ये वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्यूज ऑफ पियाजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे, कॉलबर्ग, इनकी थ्योरीज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगेन मैं स्टार पुट कर रही हूँ, जो जनरली 90% आते ही हैं क्वेश्चंस, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। विच एक्टिविटीज विल यू प्लान फॉर मॉरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस एट दी स्कूल। जनरली ये देखिए 6-7 साल का बच्चा और उसके बाद यहाँ पे 12 साल तक का, 11-12 साल तक का, और फिर आपका एडोलेसेंस पीरियड शुरू हो जाता है और 18 साल तक रहता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्यूज ऑफ वाइगोत्स्की अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ये अगेन थ्योरिस्ट हैं, पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, इरिक्सन है। जितनी भी थ्योरीज हैं इन पे एक पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लक अच्छा रहा तो 2 पे भी आ जाए, तो थ्योरीज को बिल्कुल स्किप मत करना। आगे आपके टेट एग्जामिनेशन में भी थ्योरीज आपको बहुत हेल्प करेंगी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ Pygmalion and explain the role of teacher in it. Next question, explain the role of रोल ऑफ स्कूल ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ऑफ द प्यूपिल। ये वाला क्वेश्चन ही है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, यानी कि थोड़ी सी लिटिल बिट लैंग्वेज चेंज करके दोबारा पूछा हुआ है, तो आप ये लगा लीजिए हर साल जो है क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं वो आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर आप जो अपना पेपर करें तो उसको प्रॉपरली जो है लाइक पिछले पेपर्स को कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस पे बेस्ड है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज वालों पे क्वेश्चन आता ही है। Next is explain the emotional and social development during later childhood and adolescence. Which activities will you plan for the emotional development in the later childhood at school? Examples के साथ इसको बताइएगा, बड़ा अच्छा, क्योंकि activities का question जब भी आए तो examples automatically लिखने हैं। Next is explain the concept of individual differences with and among the learners. Next is as a teacher what activities will you plan in the school later to individual differences regarding multiple intelligence. अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन एक्टिविटीज़ पूछा है, एग्जाम्पल लिखना और थोड़ा सा लेंदी जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे एक क्वेश्चन आपका सी पार्ट में डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको स्किप मत करना एक, क्योंकि देखिए सी पार्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, करना कोई एक होगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे 100% आएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन अपना फिक्स कर लेंगे 10 मार्क्स वाला। हाउ कैन यू ओवरकम वेरियस डिफरेंस अमंग लर्नर्स, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। व्हाट एक्टिविटीज विल यू प्लान इन द स्कूल टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिगार्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन। देखिए इंटेलिजेंस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है चॉइस में, सो मेक श्योर इंटेलिजेंस का टॉपिक कर लें। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर की थ्योरी भी अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देन नेम वेरियस सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट ऑन लर्निंग। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, हर साल ही आ जाता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर। राइट द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन कैटरिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर in an inclusive setup, ठीक है। सो करेक्ट विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स पे ये क्वेश्चन है बेसिकली। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द वेरियस लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर रिलेशन विद लर्निंग। एज अ टीचर व्हाट एक्टिविटीज विल यू प्लान इन द स्कूल फॉर कैटरिंग द डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स, राइट। बेसिकली आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस 2 कॉन्सेप्ट आपको करने हैं। आप सी पार्ट का जो चॉइस में क्वेश्चन आएगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। दिस वन कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन ब्रीफ।
गिफ्टेड स्टूडेंट्स या स्लो लर्नर्स जिनको डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग में, उन स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज राइट द सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द रोल्स ऑफ स्कूल एंड टीचर फॉर कैटरिंग द इंडिविजुअल नीड्स इन एन इंक्लूसिव सेटअप. ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी था सेम क्वेश्चन. Next is what is personality, design learning differences for development of personality of learners. तो personality का concept अच्छे से करें. Next is explain the concept of adjustment, causes of maladjustment. Next is what is personality, which activities will you plan in school for the development of students personality. जब activities पे question आ गया तो example के साथ करिएगा, थोड़ा सा lengthy definitely जाएगा. Next is what is adjustment, explain the various causes of maladjustment during adolescence. Adolescence में maladjustment देखने को मिलता है, क्या उसके causes रहते हैं और साथ में बताना है adjustment क्या है. Next is what is meant by self concept of the learner. As teacher, how do you develop self concept of learner through various classroom activities and co-curricular programs. अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. एक्टिविटी पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. सो एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो माइंड में आप थोड़े से एग्जाम्पल्स लेकर चलें, ठीक है. पहले एक दो एग्जाम्पल सेट करके चले कि एक्टिविटीज़ मैं ऐसे ऐसे वाली लिख दूंगा या लिख दूंगी अगर क्वेश्चन में आता है तो, राइट. एज अ टीचर हाउ, ये वाला हो गया. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी टू problems of adjustment in adolescence, right role of school and teacher in helping the students facing those problems. Next is write various development personality in the students. What should be the role of co-curricular activities that you would suggest. ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको तोड़ मरोड़ के पूछा गया है, यानी कि ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है, बाकी सेम है. नेक्स्ट इज राइट solve the following problems in students. What role should be played by the teacher and the school if the child is drug addicted and if the child is delinquent. देखिए ये वाला वीडियो मैंने इस टॉपिक पे आपको दी हुई है. मैंने बहुत अच्छे तरीके से जुवेनाइल डेलिकेंसी क्या होती है, ओवरऑल टॉपिक ये डेलिकेंसी का मतलब है बच्चे, बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिकेंसी, इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो दी हुई है. आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज अ टीचर हमारे लिए समझने के लिए भी. तो मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक दे रही हूँ, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर. एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर. हाउ डू यू डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर थ्रू वेरियस क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर प्रोग्राम. सेम क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था एंड ये भी सेम क्वेश्चन ऊपर करा हुआ है कि एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट एडोलेसेंस में प्रॉब्लम है तो क्या है, ठीक है. तो टीचर और स्टूडेंट्स कैसे, मतलब एज अ टीचर और स्कूल का क्या दायित्व होना चाहिए, रोल होना चाहिए अगर स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम एडजस्टमेंट की फेस कर रहे हैं तो. सो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं ओवरऑल. सो 10 मार्क्स की मैं बात करूँ तो 10 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं. हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 4 करने हैं. सो यहाँ से 40 मार्क्स आपके रहते हैं, ठीक है. ओके, नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. शॉर्ट नोट्स देखिए इन सभी टॉपिक्स पे पूछ सकते हैं. मैं एक एक करके सबको रीड आउट नहीं करूँगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. बाकी अगर आपको पीडीएफ लेना है आंसर्स का, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे आपको. मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको परचेज़ करने में तो आप देखिए यहाँ पे हमारे कस्टमर केयर पे, कस्टमर सेंटर पे भी जो है कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं. नंबर भी आपको, डायरेक्ट लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहाँ से हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी. साथ में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट के इजी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. सो इजी नोट्स लेने के लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. कोरियर के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया नोट्स डिलीवर करा दिए जाते हैं. आप कभी भी व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं 24/7, राइट. ओके, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं. देखिए पिछले 5 साल के पेपर्स हैं तो
बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा और पिछले 5 साल के पेपर्स आप कर लेते हैं बेसिकली दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, राइट। मैंने पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चंस डाले हैं, सो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF में देखने को मिलेंगे। साथ में देखिए प्रीवियस ईयर के एक एक करके क्वेश्चन पेपर भी मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स जो है वहाँ से मिल जाए, राइट। So these are the MCQ questions. MCQ questions के लिए भी देखिए 250 प्लस क्वेश्चंस का PDF है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के MCQ क्वेश्चंस। सो वो भी एक पेड PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये 250 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जनरली आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे अपने पेपर में, जो 5 क्वेश्चन आएंगे। सो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4। देखिए अब आता है एक पैसेज वाला क्वेश्चन। आपको पैसेज रीड करके सिचुएशन को एनालाइज करके आंसर करना होता है क्वेश्चन को जो गिवन होता है। सो यहाँ पे ओवरऑल पिछले 5 साल के पैसेजेस हैं, हर बार नया पैसेज पूछा जाता है, बट येस आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पैसेज में आता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पैसेज, देन सेकेंड, देन थर्ड, नाउ दिस इज़ द फोर्थ एंड दिस इज़ द फिफ्थ। पिछले 5 साल के सभी पैसेजेस हैं। सो मेक श्योर आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एंड बहुत जल्द देखिए कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पे, एंड सभी के आंसर्स का PDF लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट कि आंसर का PDF मिले और वहाँ से आप जो है अपनी तैयारी कर सकें। ईजी हो जाती हैं इससे चीज़ें, अदरवाइज़ आपको इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, तो टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली वो परचेज़ करें PDF और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। दिस इज़ वेरी इनफ। अगर ये आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर सकते हैं और अपनी B.Ed कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ B.Ed फर्स्ट ईयर। B.Ed सेकेंड ईयर के आप नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फर्स्ट ईयर के भी नोट्स लेने हैं तो ठीक है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 8860240570। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं एनी टाइम 24/7, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, गुड बाय, ध्यान रखिए, थैंक यू।